मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करके कमेंट बॉक्स में परम पिता परमेश्वर लिखकर मुझे स्वीकृति प्राप्त करा देना, ताकि आपको ऐसा ही संदेश मिलता रहे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने छूने के लिए एक संदेश मांगा है। तुम्हारे हृदय और मैं भीतर की तड़प को देखते हैं। तुम आराम की उस शांत लालसा में आइए। हम दिशा और शांति के बारे में बात करें। आपकी आत्मा के छिपे हुए कोने ऐसी जगह हैं जहां आप किसी पर विश्वास नहीं करते। देखता है, लेकिन मैं उन्हें देखता हूं और मुझे पता है कि मुझे पता है। आपके संघर्ष, आपके डर और यहां तक कि जिन विचारों को आपने दफनाने की कोशिश की है, वे हैं। इस संदेश में अकेले नहीं, आपके भीतर गहराई से गूंजता है। इसे ले लो। दिल में अगर किसी का नाम गूंजता है, जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपकी आत्मा इन शब्दों को साझा करने में संकोच न करे। उन्हें अपना सच साझा करने में शक्ति है, और मैं उन लोगों को भरपूर आशीर्वाद देता हूं जो अपना संदेश उन तक पहुंचाने में कोई शर्म नहीं। दूसरों को हम आपसे बात करने दें, और मैं हर दिन जब आप जागते हैं तो आपसे आग्रह करता हूं, अपने विचारों का मार्गदर्शन करें। जानबूझकर उन्हें भटकने न दें। लक्ष्यहीन रूप से ध्यान भटकाना या ऐसी चिंताओं से ग्रस्त होना जो आपका आनंद चुरा लेती है। अपना दिन शुरू करें। आभार। मुझे अपने परिवार के लिए धन्यवाद। जीने के अवसर के लिए। अपनी सांस। एक और दिन। जीवन एक अनमोल उपहार है, और प्रत्येक सुबह एक अनुस्मारक है कि आप अभी भी प्यार करने और माफ करने का समय है। चंगा करना और चीजों को ठीक करना। हाँ, मेरी दया आप सब पर रही है, तब भी जब आपको लगे कि आप इसके लायक नहीं हैं। मैंने तुम्हें वैसा दंड नहीं दिया जैसा तुमने दिया, नहीं मैंने इसकी ओर पीठ की है। आप अपने कारण अवज्ञा। मेरा प्यार दृढ़ है और अपरिवर्तनीय। एक पल के लिए चिंतन करें। इस सत्य की मैं गिनती नहीं कर रहा हूं। आपकी असफलताओं के बजाय मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं मेरे करीब चलने के लिए। आपकी गलतियां, वे आपको परिभाषित नहीं करते, वे केवल सबक हैं। तुम्हें अपने दिल के करीब लाने के लिए मैं अपराध बोध या शर्म को अपने ऊपर हावी होने दें। जब तुम अपना बोझ मेरे पास लाओ, मैं उन्हें शांति के लिए बदलें। मैं वह भगवान हूं जो पुनर्स्थापित करता है। कौन नवीनीकृत करता है और कौन मेरे वादों को पूरा करता है, क्योंकि वे हैं अडिग। आप देखिए, मेरे पास आपके लिए एक योजना है, एक उद्देश्य जो विशिष्ट रूप से आपका है, लेकिन यह छोड़ने की आपकी इच्छा की आवश्यकता है। जो आपको दबाता है उसे छोड़ दें। चिंताएं, आपके पछतावे और आपकी शंकाएं, मेरे हाथों में तुम्हें ले जाने की जरूरत नहीं है। यह अकेले मैं आपको मजबूत करने के लिए तैयार हूं, आपका मार्गदर्शन करने और आपको सुंदरता दिखाने के लिए एक जीवन मेरे लिए समर्पित। क्या आपको गहराई से प्यार किया जाएगा? आपको देखा जाएगा, माप से परे जाना जाता है और पोषित किया जाता है। यह सत्य आपके हृदय में बस जाए। मेरे करीब आने में अभी देर नहीं हुई है। परिवर्तन करें और जीवन को अपनाएं। आपके लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार किया है। विश्वास है कि मेरी कृपा है आपके द्वारा उठाए गए हर कदम के लिए पर्याप्त। अब जाओ और आसपास के लोगों के लिए प्रकाश बनो। आप आशा के शब्द बोलते हैं और उसके साथ कार्य करते हैं। दया और प्रेम के बिना मेरा संदेश साझा करते समय आपको झिझक महसूस हो रही है कि आप एक उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। तुमसे भी बड़ा मैं तुम्हारे साथ हूं। युग के अंत तक भी सदैव सुनते रहो। ये शब्द जो मैंने मार्गदर्शन के लिए कहे हैं, क्योंकि वे जीवन हैं और सत्य नहीं। हत्या करो, झूठी गवाही मत दो, झूठ मत बोलो, मत। इन आदेशों की निंदा करना सरल लग सकता है, लेकिन उनमें से प्रत्येक का गहरा वजन है। धार्मिकता के लिए मेरे दिल को दर्शाता है। न्याय और प्रेम, इसे समझे। कोई पाप नहीं। मेरी नजर में हर एक दूसरे से बड़ा है। अवज्ञा का कार्य आपको दूसरों से अलग करता है। मुझे और लहर है कि परिणाम वहन करती है। अपने जीवन और उन लोगों के जीवन के माध्यम से आसपास आप इन तरंगों को दूर तक फैला सकते हैं, और व्यापक रूप से छूने वाले लोग जिनसे आप कभी नहीं मिल सकते। जीवन को ऐसे तरीकों से प्रभावित करना जिन्हें आप देख नहीं सकते। आप व्यभिचार या जैसे पापों को देख सकते हैं। व्यभिचार से होने वाले नुकसान को पहचानें। अपने शरीर और आत्मा को लाओ, लेकिन मत करो कि विनाशकारी शक्ति को नजरअंदाज करें। बदनामी, गर्व और भेदभाव, ये पाप गहरा घाव देते हैं। अक्सर ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता। वे परिवारों को विभाजित करते हैं, मित्रता नष्ट करते हैं
और दर्द और कड़वाहट के बीच बो दिलों में वे बाधाएं पैदा करते हैं जहां प्रेम और एकता हर पल पनपनी चाहिए। आपके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द और आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य चंगा करने या नुकसान पहुंचाने की शक्ति रखता है। बुद्धिमानी से चुनो, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया है शांति स्थापित करने के लिए। शांति स्थापित करें, न कि निर्माण करें। फाड़ दो। और मेरे प्यार को प्रतिबिंबित करने के लिए दुनिया को इसकी सख्त जरूरत है। यहां तक कि दयालुता का छोटा सा कार्य या एक शब्द प्रोत्साहन से उपचार मिल सकता है। और किसी को आशा है, निराशा, अगर ये शब्द आपको छू रहे हैं, आत्मा और भीतर की किसी गहरी चीज को हिलाना, तुम मेरी बात को नजरअंदाज मत करना। आवाज, यह मेरी पवित्र आत्मा बोल रही है। धीरे से तुम्हें मेरे करीब आने का निमंत्रण दे रहा हूं। यह आपके लिए कार्य करने का क्षण है। मुझे प्रतिदिन खोजें, एक ऐसे दिल के साथ जो खुला है और तैयार है होना परिवर्तित होकर विश्वास में मेरे पास आओ। मुझे विश्वास है कि मैं आपकी बात सुनूंगा और तुम मेरी बात मानने में विलंब मत करो। आज्ञाकारिता का वचन जीवन में शांति लाता है और आप जो कल्पना कर सकते हैं उससे परे आशीर्वाद वचन तुम्हारे पांव के लिए दीपक और ज्योति है। अपने मार्ग पर इसे अपना मार्गदर्शन करने दो। आपके हर कदम पर सफर में मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। तुम नहीं, मुझे ढूंढने के लिए बहुत दूर तक खोजना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग आत्मा में मुझे खोजते हैं उनके साथ रहो। और सत्य, जब तुम मेरे पास आओ तो साथ आओ। यह जानकर आत्मविश्वास कि मैं एक प्रेम पूर्ण व्यक्ति हूं। पिता जो आपको आशीर्वाद देने और मार्गदर्शन देने के लिए तरसते हैं, मुझ पर भरोसा रखते हुए धीरज से मेरी खोज करो। उत्तम समय के साथ मैं बड़ी तस्वीर देखता हूं और मेरा आपके लिए योजनाएं अच्छी हैं। वे योजनाएं हैं आपको आशा देने के लिए, आपको समृद्ध करें और सुरक्षित करें अपना भविष्य। तब भी जब आपको रास्ता नजर ना आए, आगे मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। आपकी भलाई के लिए हर विवरण का आयोजन डर, शर्म या संदेह को अपने ऊपर हावी न होने दे। पीछे मेरी कृपा हर किसी को कवर करने के लिए पर्याप्त है। पाप और मेरा प्यार किसी से भी बड़ा है। गलती तुमने की है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं उस जीवन में कदम रखने के लिए जिसे मैंने तैयार किया है। आपके लिए उद्देश्यपूर्ण आनंद से भरा जीवन और शांति। मुझ पर भरोसा करो और विश्वास में आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब रास्ता अनिश्चित लगता है, मेरा शक्ति आपके अंदर परिपूर्ण बनती है। कमजोरी मुझ पर झुक जाओ और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हर परीक्षण के माध्यम से शब्द बोलो, दयालुता ईमानदारी के साथ रहते हैं। और मुझे जैसे ही आप कुछ करते हैं, प्रकाश आपके माध्यम से चमकता है। दूसरों के लिए आशा की किरण बनेंगे। उन्हें अपने करीब लाना। मुझे यह तुम्हारा आह्वान है कि तुम मुझे प्यार करो। तुमसे प्यार किया है और अपनी सच्चाई साझा करने के लिए एक जरूरतमंद दुनिया के साथ डरो मत। जो सही है उसके पक्ष में खड़े रहो, भले ही वह गलत हो। मुश्किल मैं तुम्हें और मेरे मजबूत होगा। आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगी। दुनिया विरोध कर सकती है, लेकिन मैंने जीत हासिल कर ली है। दुनिया और मेरे माध्यम से आप अधिक हैं, एक विजेता की तुलना में जो आप कभी नहीं हैं। मैं अकेला ही तुम्हारे साथ चलता हूं। घाटियों और पर्वत शिखरों के माध्यम से तूफान और शांति मेरे लिए हिम्मत रखते हैं। आपके प्रति प्रेम अटल और अविचल है। मेरे वादे अटल हैं और शाश्वत, क्योंकि तुम मुझ पर अपना विश्वास रखते हो। तुम्हें वह शांति मिलेगी जो सबसे बढ़कर है। सभी समझ रहे हैं, एक खुशी जो नहीं परिस्थितियां चुरा सकती है, और एक आशा जो अपनी आत्मा को मेरे सामने आने दो आज और अपना वजन कम करे। मैं तुम्हारे बोझ को गिरते हुए देखता हूं। उस दर्द को थामे रखो जिसे तुमने छुपाया है, और आपके दिल में अभी भी जो अपराध बोध है वह है। अब समय है सब कुछ छोड़कर किसी को खोजने का। आप भरोसा करते हैं और अपना दिल खोलकर कहते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लोगों को उनके लिए नियुक्त किया है। जीवन आपको सहन करने में मदद करने के लिए जब आप चेन खोलते हैं तो संघर्ष होता है। आपको रोके रखने वाली ताकतें टूट जाएंगी और आपकी ताकतें टूट जाएंगी। अपराध बोध और पीड़ा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अतीत को गले लगाने का यही क्षण है, वह आजादी जो मैं हमेशा से चाहता था। आज के बाद से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा आशीर्वाद और भविष्य को रोके। शांति और समृद्धि मुझे प्यार से मिली है। तुम्हारे लिए तैयार, तुमने मेरा गवाह बनाया है। आपके लिए प्यार
आज इसे अपनी आत्मा में गहराई से उतरने दो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहा हूं। जब तुम मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सके, आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो इन शब्दों को सुनने की जरूरत नहीं है। उन्हें साझा करने में संकोच न करे, साहसपूर्वक बोले। और तुम्हारे लिए प्यार के साथ कभी नहीं पता कि कैसे अपने आज्ञाकारिता किसी का जीवन बदल सकती है। जीवन, मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता हूं। आगे बढ़ते रहो, रुको मत। मैं तुम्हारा हूं, स्वर्गीय पिता, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा उद्धार करता। और मैं आपको एक ऐसे जीवन की ओर ले जाने के लिए यहां हूं, परिपूर्णता और आनंद। मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूं और उससे परे देखता हूं। आपका संघर्ष, मैं समझता हूं कि आप कैसा महसूस करते हैं। थकान, पछतावा, डर, असफलता। जिस स्थिति से आप गुजर रहे हैं यह कठिन है, और मुझे पता है कि आप महसूस करते हैं मानो आपने गलत फैसले लिए हों जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है। लेकिन यहां तक कि आपके संदेह के क्षण, तुम्हें पता है कि मैं कितना तुमसे प्यार करता हूं। मेरा प्यार तुमसे बड़ा है गलतियां, और मेरी कृपा पर्याप्त है। हर उस असफलता को कवर करें जिस पर आप टिक नहीं सकते। आधार आपको इससे भी अधिक के लिए बनाया गया है। मिशन और आपका आह्वान ऊपर उठना है। जो शक्ति मैंने तुम्हें दी है उस पर कायम रहो और उस उद्देश्य पर चलना जो मैंने निर्धारित किया है। तुम्हारे सामने दुश्मन ने छानने को कहा है। तुम अपने विश्वास को परखने के लिए गेहूं को पसंद करते हो और साहस, लेकिन मैंने घोषणा की है कि आप असफल नहीं होगा। मैंने आपके लिए प्रार्थना की है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम आगे बढ़ोगे, तुम आगे बढ़ोगे। मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा और आपका चरित्र आपको ढालता है। मैंने तुम्हें एक व्यक्ति बनने के लिए बनाया है, लेकिन तुम्हें अवश्य बनना चाहिए। मैं जो बदलाव ला रहा हूं उसे स्वीकार करो, भरोसा रखो मुझे, तब भी जब रास्ता अनिश्चित लगता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूं। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं। तुम्हें समृद्ध करना, आपको आशा देने और भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो मेरी उपस्थिति से भरा हुआ है, मुझ में प्रवेश करो, क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत हूं। जब आप खोया हुआ महसूस करें तो अपनी आशा को कमजोर महसूस करें, और तूफान के बीच में आपकी शांति, मेरा प्यार तुम पर बरस जाए और तुम्हारा नवीनीकरण हो जाए। आत्मा और आपको भरने से साहस, यह तुम्हारा अंत नहीं है। कहानी यह सिर्फ एक नई शुरुआत है। अध्याय 1, जहां मैं आपको ले जाऊंगा। आप जितना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक महान चीजें कल्पना करो कि मेरा हाथ पकड़ो और चलो चलें। मेरे साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे बगल में कुछ भी ऐसा नहीं जिसका आप सामना नहीं कर सकते। तुलना न करें अपने आप को किसी को भी, वरना मैंने तुम्हें अद्वितीय होने के लिए बनाया है। मेरी डिजाइन की उत्कृष्ट कृति, ताकत के साथ उपहार और क्षमताएं, जो पूरी तरह से आप अपने आप में अधिक मजबूत, अधिक बहादुर और अधिक बुद्धिमान हैं, और जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा को भीतर रख दिया है। मैं तुम्हें हर चीज से सुसज्जित कर रहा हूं। आपको खुलने के लिए बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। दरवाजे जो कभी बंद लगते थे और साफ होने चाहिए, जो भी आपके रास्ते में आए उसे दूर कर दें। मैं जो उपकरण आपके पास रख रहा हूं उन पर भरोसा रखें। हाथ और ज्ञान जो मैं डाल रहा हूं आपका, आज मेरे शब्दों को दिल से स्वीकार करो और विश्वास करो कि आप एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं। अलौकिक आशीर्वाद और वह अवसर जिसके लिए मैंने तैयारी की है। आप अपनी भावनाओं या अनुभूतियों को जाहिर नहीं होने देते। क्रोध, अपराध बोध और भय आप पर हावी है। भारी बोझ जो केवल आपको ही बोझिल बनाएगा। नीचे आपको प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। हताशा या निर्णय लेने के तहत, इसके बजाय आरोप या पछतावे का बादल मेरे पास आओ। मुझे अपनी शांति बनने दो। शरण और अपने गाइड, जब आप शांत, तुम अपने हृदय को मेरी उपस्थिति में पाओगे। आगे बढ़ने की स्पष्टता और शक्ति, अनुग्रह और के साथ मुझ में हमेशा से अद्भुत आत्मविश्वास रहा है। अपने जीवन के लिए योजना बनाएं और कोई योजना न बनाएं। दुश्मन इसे हमसे छीन सकता है। दुश्मन ने आपके बीच हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। आपसे आपकी खुशी, आपकी आशा और आपकी अपने परिवार को धन्य देखने का सपना। लेकिन मैं किसी भी चीज से महान हूं। आपके खिलाफ यही कारण है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं खुश रहने का दैनिक निर्णय, और मैंने जो अच्छी चीजें रखी हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें। तुम्हारे जीवन में मैंने तुम्हें अपने से भर दिया है।
पवित्र आत्मा और उसके माध्यम से आपके पास है। हर चुनौती से ऊपर उठने की शक्ति आपको दूसरों पर भरोसा करना और उनकी मदद करना जारी रखेंगे। तब भी जब यह कठिन लगता है या मुझे पता है कि कुछ लोग असफल होंगे, आप और अन्य लोग आपके साथ विश्वासघात भी कर सकते हैं। आपने दयालुता बढ़ाई है और समर्थन करें, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। टूटेपन से भरी दुनिया में कई लोग हताशा में ऐसा करते हैं। कुछ लोग चोरी करते हैं जीवित रहने के लिए, उनके दिल दर्द से सुन्न हो गए। वे दूसरों को धोखा देते हैं और नष्ट करते हैं, यहां तक कि जो लोग पेशकश करते हैं उनके खिलाफ भी हो जाते हैं। उन्हें प्यार और मदद करो, लेकिन तुम्हें अलग होने के लिए कहा जाता है। तुम्हें प्रकाश बनने के लिए बुलाया गया है। अंधकार विश्व में आशा का स्रोत है, जिसकी इतनी सख्त जरूरत है कि वह न बढ़े। भलाई करने में थक गया हूं, क्योंकि मैं देखता हूं तुम्हारा आपके प्रयासों को मैं पुरस्कृत करूंगा वफादारी। मैं तुम्हारे माध्यम से काम कर रहा हूं, तब भी जब आप तत्काल नहीं देख सकते। आपके दयालुता, धैर्य और परिणाम क्षमा मेरे दिल को उन लोगों के लिए प्रतिबिंबित करती है। तुम्हारे आसपास कभी कभी तुम्हारी खामोशी में एक साधारण इशारे की भी चाहत, दया आपकी प्यास के लिए एक कप पानी, आत्मा। लेकिन इसके बजाय आप प्राप्त किया है अस्वीकृति, अपमान और झूठ दोस्ती। मेरा दिल तुम्हारे साथ दर्द करता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ विश्वासघात किया गया था। जिन लोगों से मैंने प्यार किया उन्हें मेरे सबसे बुरे समय में छोड़ दिया गया। मैं देखता हूं कि आप इसे कैसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब आपकी आत्मा कुचली हुई महसूस होती है, का वजन निराशा तो है, लेकिन हिम्मत रखो। हालांकि मुझे क्रूर क्रूस पर चढ़ाया गया था, मैं फिर से उठ खड़ा हुआ शक्ति और महिमा में, ताकि आप कभी नहीं होगा। अब इसे अकेले नहीं सहना पड़ेगा। मेरा पुनरुत्थान सिर्फ एक जीत नहीं थी, मृत्यु पर नहीं, बल्कि आशा और विश्वास पर आधारित एक वादा। आपके लिए बहाली यह एक अनुस्मारक है। चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, भोर होगी आओ, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम कौन हो। आपको चुना गया है और पोषित किया गया है। आप नहीं हैं दूसरों के कार्यों या द्वारा परिभाषित। जो दर्द तुमने सहा है वह तुम्हें परिभाषित करता है। मेरे प्यार और मेरे द्वारा रखे गए उद्देश्य से आपके भीतर आप अपने अतीत से कहीं अधिक हैं। तुम्हारे दर्द से भी ज्यादा मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं इस दुख की जगह से, और तुम्हें ले चलो मेरी शांति खुशी से भरा जीवन में। प्रचुर आशीर्वाद मुझ पर भरोसा करें कि मैं घावों को भर दूंगा। तुम्हारा दिल मुझ पर भरोसा करता है कि जो कुछ हुआ है उसे बहाल करूंगा, चाहे घाव कितने भी गहरे हों। टूट गए हैं, मेरा प्यार अभी भी गहरा है। मेरी कृपा है, बहुत हो गया मेरे पास। आओ मुझे अपनी बात कहने दो। आपसे प्यार करता हूं, आपकी शक्ति को नवीनीकृत करता हूं, और अपनी आत्मा को ऊपर उठाते हुए हम इस पर चलेंगे। यात्रा हम जीतेंगे। आप अकेले नहीं हैं और तुम कभी नहीं होगे। मैं यहां तुम्हें पकड़ रहा हूं, तूफानों के बीच, तुम्हारे साथ जश्न मनाना जीत में, और आपको सांत्वना देने में। दुखों के लिए मेरा बलिदान तुम्हारे लिए था। आपको दिखाता हूं कि चाहे कितनी भी गहरी बात क्यों ना हो, दर्द चाहे कितना भी भारी हो, मुझ पर यहां इसे अपने साथ ले जाने के लिए आपके पास नहीं है। ऐसा करने के लिए अपने गहरी सांस लो और मेरी शांति को बहने दो। मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे तरीके से काम कर रहा हूं जो तुम नहीं कर सकते। आशा से भरा भविष्य तैयार होते देखें, और सौंदर्य, तुमने जो आंसू रोए हैं बर्बाद नहीं किया गया है। वे देखा जाता है और मैं करूंगा उनका उपयोग करके नया जीवन लाओ। समय के लिए मैं सभी चीजों को बुन रहा हूं। अच्छा, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह अभी भी जारी है, लिखा जा रहा है, और आगे के अध्याय हैं। वादे से भरा यह मैं तुम्हारा हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर सीधे आपसे बात कर रहे हैं, दिल से अपने आसपास। मेरी मौजूदगी महसूस करो। आज मैं तुम्हें अपने पास ऐसे प्यार से खींच रहा हूं, अडिग और शाश्वत है मेरे पास। आओ शब्द इसे पढ़ें, सुने